हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपिल टीचर में। आज की इस वीडियो में हम सीटेट दिसंबर 2021 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए बाल विकास का जो हम लोगों ने एक स्पेशल सीरीज शुरू किया था, इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बाल विकास का छठा चैप्टर जो है, 6th चैप्टर जो है, आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसके पहले की वीडियोस अगर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलती तो आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए। जो करंट वाली अभी की नई प्लेलिस्ट बन रही है वो यहाँ पे सीटेट दिसंबर 2021 को लेके है। तो चलिए वीडियो शुरू करें। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है कोलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, यानी कि जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी हमें लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दी गई है, इसको हम जरा समझेंगे। और साथ ही साथ जो सीटेट का दिसंबर 2021 की जो हमारे सामने सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक एग्जाम्पलर पेपर रिलीज हुआ है, इसके अंदर हमसे इस टॉपिक के 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि अब हमसे सीटेट की परीक्षा में जो सिद्धांत पूछे जाएंगे, जो थ्योरी पूछी जाएंगी, वो किस तरीके से होंगी। आप लोगों की स्क्रीन में अभी आपको वो क्वेश्चंस दिख जाएंगे, आप लोग उन क्वेश्चंस को देखिए। साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं उन क्वेश्चंस को भी आपको डिस्कस करूंगी। देखिए, अब हम लोगों को कोई भी थ्योरी बस नॉर्मल थ्योरी की तरह नहीं पढ़नी, उसको हम एजुकेशन में किस तरीके से इंप्लीमेंट करें, हमें वो भी समझ में आना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम यहाँ पे नैतिकता की बात करें, देखिए कोलबर्ग ने जो हमें ये सिद्धांत दिया है, ये हमें नैतिकता के ऊपर दिया है, तो हमें मोरालिटी के बारे में पता होना चाहिए। मोरालिटी जिसको हम नैतिकता के नाम से जानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि नैतिकता होती क्या है, तो आप कहेंगे ये एक तरीके से कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जो कि इंसानों द्वारा बनाए गए हैं, जो कि हमें बताते हैं कि कोई चीज़ कितनी उचित है या फिर कोई चीज़ कितनी अनुचित, यानी कि कोई चीज़ सही है या गलत है। आप गुड और बैड थिंग यहाँ पे इसके लिए हम डिसाइड करने के लिए, यानी कि ये काम हमारे लिए सही होगा, ये काम हमारे लिए गलत होगा, ये जो डिसीजन हमने ले रखा है, इसके लिए हमने कुछ प्रिंसिपल यहाँ पे बना रखे हैं। इन प्रिंसिपल्स को ही हम क्या कहेंगे, इन प्रिंसिपल्स को ही हम मोरालिटी कहेंगे। जैसे कि चोरी करना गलत बात है, ये किसने बनाया है? ये हम लोगों ने ही हमारे लिए ये सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल बनाया है। इसके अलावा बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो देखिए, ये कुछ सिद्धांत हैं जो हम सबको इनका अनुसरण करना चाहिए, हम सभी को इनको फॉलो करना चाहिए। और ये सभी सिद्धांत जो हैं हमारे द्वारा बनाए गए। कोलबर्ग हमें यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर नैतिकता यानी कि मोरल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, और इन्होंने इसके अलग अलग हमें लेवल दिए। इसको समझाने के लिए इन्होंने यहाँ पे बच्चों के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट को जरा मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। यहाँ पर एक स्टोरी बच्चों को सुनाई गई जो कि एक व्यक्ति की थी, जो कि था हिंस। अब हिंस जो था एक डिलेमा में फंसा हुआ था, यानी कि एक दुविधा में फंसा हुआ था। अब इसकी दुविधा ये थी कि इसकी जो पत्नी है वो सीरियस बीमार पड़ जाती है और उसे यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। अब हिंस जो है एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, इसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपनी वाइफ का इलाज कर सके। तो होता क्या है कि डॉक्टर जो हैं वो कहते हैं कि इलाज के लिए इतने पैसों की जरूरत होगी, और ये यूरोप की कहानी इस तरीके से बताई गई है। और डॉक्टर इसे बताते हैं कि आपको इतने पैसे लाने होंगे, तब आपके वाइफ का यहाँ पे हम इलाज कर पाएंगे। अब देखिए, हिंस के पास यहाँ पर 2 अलग अलग ऑप्शन है। या तो हिंस क्या करे, कहीं से वो पैसे स्टोल कर ले, कहीं से वो पैसे चुरा ले और अपनी पत्नी को बचा ले। अब उसके पास दूसरा ये सिचुएशन है कि वो अपनी पत्नी को यहाँ पर मौत के मुंह में जाने दे। तो देखिए, यहाँ पर हिंस क्या करता है, हिंस यहाँ पे पैसे चोरी करता है ताकि उसकी वाइफ बच जाए। अब यहाँ पर देखिए, हिंस ने जो किया अपने हिसाब से सही किया, क्योंकि उसे अपनी वाइफ की जान प्यारी थी। पर यहाँ पर बच्चों से ये पूछा जाता है कि आपके अनुसार यहाँ पे आप बताइए कि हिंस जो है ये यहाँ पे सही है या गलत है, यानी कि हिंस ने जो ये एक्शन लिया, जो ये प्रतिक्रिया की, ये सही है या गलत है। और अगर बच्चों से ये सवाल पूछेंगे तो अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया बच्चों के सामने से आती है। तो यहाँ पर हमें बच्चों की मोरालिटी का, बच्चों की नैतिकता का पता चलता है। देखिए, अभी हमने क्या डिस्कस किया कि मोरालिटी क्या होती है,
इसे हम नैतिकता के नाम से जानते हैं। ये कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जो हमें बताते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। ये बेसिकली हमारा राइट और रॉन्ग पाथ हमें बताते हैं कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही होगा और कौन सा रास्ता हमारे लिए गलत होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया बच्चों के साथ, ये जानने के लिए कि बच्चे किस तरीके की प्रतिक्रिया देंगे, बच्चे किस तरीके का रिस्पॉन्स देंगे। इसके लिए यहाँ पे हिंस की एक स्टोरी बच्चे को सुनाई, जो कि दुविधा में फंसा हुआ था ये व्यक्ति, और यहाँ पर बच्चों ने अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया दी। अब देखिए यहाँ पे मोरल डेवलपमेंट की ये जो थ्योरी है, इसके अलग अलग स्टेजेस हमें दे रखे हैं। जरा इन स्टेजेस को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। और जैसा कि मैंने बोला, जो हमें एग्जाम्पलर क्या है, एक PDF है जो कि सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिल जाएगी। उसके अंदर जो हम लोगों को मोरल डेवलपमेंट के, नैतिक विकास के सिद्धांत के जो हमें प्रश्न दिए गए हैं, वो वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। अब चलिए आगे बढ़े। अब हम समझेंगे स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, यानी कि जो कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत हैं उनमें कौन कौन सी हमें अवस्थाएं दी गई हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें 3 अलग अलग अवस्थाएं दी गई हैं। इनके नाम आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इनको हम प्री कन्वेंशनल स्टेज के नाम से जानते हैं, साथ ही साथ कन्वेंशनल स्टेज के नाम से जानते हैं, और अगला है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ये जो प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है, ये आपकी 3 से लेकर 7 वर्ष तक की होती है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो जीन पियाजे की अवस्थाएं थी वो हमारे जन्म के साथ ही शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जन्म के साथ ही हम चीज़ों को सीखना शुरू कर देते हैं। पर अगर हम नैतिकता की बात करें तो नैतिकता हमें तब आती है जब हम वातावरण के संपर्क में आते हैं, जब हम सोशलाइज होते हैं, जब हम सामाजिक प्राणी बनते हैं, तब जाके हमारे अंदर नैतिकता आती है। तो ये 3 से लेकर 7 वर्ष। फिर जो कन्वेंशनल स्टेज है, यानी कि परंपरागत अवस्था है, ये हमारी 7 से लेकर 11 वर्ष तक देखी जाती है। ये थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाता है। इसके अलावा जो अगला है परंपरागत अवस्था, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ये आपकी 11 वर्ष के बाद आपका चलता रहता है, जब तक हमारे जीवन काल चल रहा है। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहले हमारे प्री कन्वेंशनल स्टेज यानी कि पूर्व परंपरागत अवस्था के अंदर कौन कौन से आपके यहाँ पे लेवल आते हैं, तो जरा देखते हैं। ये बच्चे का सबसे इनिशियल स्टेज माना जाता है। ये बच्चे का सबसे जो बेसिक स्टेज है वो है, यानी कि जब वो 3 से लेकर 7 वर्ष तक का होता है। तो यहाँ पर वो नैतिकता क्यों अपना रहा है? नैतिकता या तो वो 2 तरीके से अपना सकता है, या तो उसे क्या है, दंड से भय है, यानी कि वो यहाँ पे पनिशमेंट से बचना चाहता है, या फिर वो आज्ञाकारी है, या फिर दूसरा जो अगला लेवल यहाँ पे बताते हैं हमें कि वो किसी चीज को एक्सचेंज करना चाहता है, यानी कि मैं तुम्हारे लिए अगर ये काम करूंगा तो तुम्हें मेरे लिए ये काम करना होगा। तो इसी टॉपिक से संबंधित एक क्वेश्चन हमें एग्जाम्पल में भी दे रखा है कि एक बच्ची है जो एक दिन लंच बॉक्स ले जाना भूल जाती है, तो वो अपने दोस्त को बोलती है कि तुम्हें अपना लंच बॉक्स मेरे साथ साझा करना चाहिए, यानी कि शेयर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ कल अपना लंच बॉक्स शेयर किया था। तो क्वेश्चन ये आता है कि वो अभी बच्ची कौन से स्टेज में होगी? वो बच्ची अभी इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज, यानी कि वो बच्ची अभी पूर्व यहाँ पे परंपरागत अवस्था यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंदर आएगी। तो देखिए यहाँ पर बच्चे 2 अलग अलग कारणों से यहाँ पे बच्चे मोरालिटी को यानी कि नैतिकता को अपनाते हैं। या तो वो डरते हैं कोई काम करने से, या फिर वो आज्ञाकारी होते हैं यानी कि ओबीडेंट होते हैं, या फिर उन्हें ये होता है कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलेगा, यानी कि मुझे कोई ना कोई प्राइज मिलेगा। अब देखिए अगर हम आगे बढ़ें, आगे हमारे 7 से लेकर 11 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो आते हैं हमारी परंपरागत अवस्था यानी कि कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज क्या होती है? इसके अंदर बच्चे यहाँ पे नैतिकता को क्यों अपनाते हैं, मोरालिटी को क्यों अपनाते हैं? क्योंकि बच्चे यहाँ पे सोसाइटी के संपर्क में आने लग जाते हैं। देखिए 7 से लेकर 11 वर्ष तक का बच्चा है वो उनके ग्रुप बनने लग जाते हैं, लड़कियों के ग्रुप अलग, लड़कों के ग्रुप अलग। तो यहाँ पे वो गुड बॉय और नाइस गर्ल का उन्हें टैग चाहिए होता है कि कोई हमें आके प्रेज करे कि हाँ भाई मैं अच्छा हूँ। या फिर वो लॉ और ऑर्डर ओरिएंटेशन होते हैं, यानी कि उनके मन में भय होता है कि अगर वो इस काम को नहीं करेंगे तो क्या पता उनको दंड मिलेगा। जैसे कि अगर मैं हिंस के डिलेमा वाले सिचुएशन को इन बच्चों से पूछूं तो हिंस यहाँ पे ये जो बच्चे हैं ये क्या बोलेंगे कि हिंस को यहाँ पे चोरी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर वो चोरी करता है तो उसे जेल में भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये लॉ और ऑर्डर को इसलिए
मान रहे ताकि ये पनिशमेंट से बच सके। देखिए ऊपर क्या था, ऊपर की पनिशमेंट क्या हो सकती है कि तुम्हें आज ये नहीं मिलेगा, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, और यहाँ जो है लॉ और ऑर्डर की बात ये की जा रही है। अगर हम आगे बढ़ें, अगली और आखिरी अवस्था जो कि हमें लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दी गई है वो है हमारी परंपरागत अवस्था, जिसे हम पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। इसमें जो बच्चे होते हैं ये 11 वर्ष से अधिक होते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आते आते बच्चे सोसाइटी को समझने लग जाते हैं, तो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, यानी कि हम लोगों को सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ करना है, इस तरीके से वो नैतिकता को अपनाते हैं। या फिर वो यूनिवर्सल एथिकल, ये सबसे लास्ट वाला और हायर लेवल का होता है, जिसमें जो बंदा होता है, जिसमें जो व्यक्ति होता है, वो अपने बारे में नहीं सोचता, वो अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचता है, यूनिवर्स के बारे में सोचता है कि हमें अपने वातावरण को किस तरीके से अच्छा रखना है, हमें अपने लिए नहीं, हमें आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी अच्छा सोचना है। तो इस तरीके से यहाँ पे नैतिकता देखिए कहाँ से शुरू हुई थी कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ आज्ञाकारी है या फिर वो पनिशमेंट से बचना चाह रहा है, दंड से बचना चाह रहा है, और कहाँ पे आके खत्म हुई कि बच्चा जो है अब बड़ा होते होते यहाँ पर वो अपने वातावरण के बारे में, वो अपने एनवायरनमेंट के बारे में कंसर्न हो गया है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इतने पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अगर मैं आपसे बात करूं प्याजे की थ्योरी, यानी कि जीन प्याजे की थ्योरी, इसके अलावा लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी और ली वाइगोट्स्की की थ्योरी, ये 3 थ्योरी ऐसी है जो आप एग्जाम में स्किप करके बिल्कुल भी मत जाइएगा। इनफैक्ट सीटैट ही नहीं, अदर टाइट एग्जाम में भी इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, अब मैंने आपको बोला था कि मैं एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। अब आप लोगों की स्क्रीन में एग्जाम्पलर के क्वेश्चन दिखेंगे और मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलूंगी। चलिए अब इस प्रश्न को जरा हल करें। यहाँ पे बोल रखा है कि एक बच्चा इस बात से एग्री कर रहा है कि किसी भी इंसान को जो ड्रग्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो केमिस्ट की शॉप से मेडिसिन की बात की जा रही है, इसको यहाँ पे चुराना नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर बच्चा ये सोचता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है, यानी कि चोरी करता है, तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि कोलबर्ग की जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, अगर हम उसको समझे तो इस हिसाब से बच्चा यहाँ पे कौन सी कैटेगरी में फॉल करना चाहिए। देखिए अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में हिंस की स्टोरी सुनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे लॉरेंस कोलबर्ग क्या करना चाह रहे थे, बच्चों के साथ प्रयोग करना चाह रहे थे, एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे, जिसमें ये देखना चाह रहे थे कि बच्चों में किस तरीके की प्रतिक्रिया होती है जब ये स्टोरी उन्हें सुनाई जाएगी। कि हिंस एक व्यक्ति है, उसकी जो पत्नी है वो बीमार पड़ जाती है, उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो अपनी पत्नी को बीमार छोड़ दे, या तो वो क्या करे कि कुछ पैसे वहाँ पे चुरा ले, या फिर मेडिसिन को चुरा ले जिससे उसकी पत्नी ठीक हो जाए। तो देखिए बच्चे जो है अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं, और बच्चों की प्रतिक्रियाओं में से एक प्रतिक्रिया यहाँ पे ये दे रखी है कि बच्चे ये जवाब देंगे कि यहाँ पे हिंस को क्या करना चाहिए, यहाँ पर जो दवाइयाँ हैं वो चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो चोरी करता है तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बच्चा जो है पनिशमेंट यानी कि दंड और ओबीडेंट यानी कि आज्ञाकारी बनने के लिए नैतिकता का पालन कर रहा है। तो इस हिसाब से अभी बच्चा पनिशमेंट एंड ओबीडियंट ओरिएंटेशन में होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट यहाँ पे हमारे सामने एक सिचुएशन दे दी कि इस तरीके से अगर चीज़ें होती हैं तो बच्चा अभी कौन सी कैटेगरी में आएगा, आपको ये देखना है। तो देखिए कहीं ना कहीं है तो थ्योरी का ही क्वेश्चन, बट थ्योरी को हमारी डे टू डे लाइफ के साथ जोड़ के इम्प्लीमेंट करके पूछा जा रहा है इस तरीके का प्रश्न। तो इस तरीके से आप लोगों को ये टॉपिक तैयार करना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई। इसके अलावा इसके पहले के पार्ट आप लोगों को प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। सीडीपी की ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट की भी प्लेलिस्ट वहाँ पे बनाई गई है। आपको जो प्लेलिस्ट देखनी है आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आप प्लेलिस्ट को देखिए। हर सब्जेक्ट की सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप लोगों को ये चीज़ मदद करेगी। और साथ ही साथ अभी तक अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े तो आप मेरे साथ वहाँ जुड़ जाइए, क्योंकि हम लोग वहाँ पे पर्सनली एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।